A shop owner bought a total of 64 shirts from a wholesale market that came in two sizes, small and large. The price of small was 50 less than that of large shirt. Okay, small वाली 50 रुपए सस्ती या कम प्राइस की है large shirt से. She paid a total of 5,000 for the large shirt के लिए उसने 5,000 पे किए, large है और एक small है, and total of 1,800 for small shirt. Then the price of large shirt and a small shirt together, एक large और small का together आपको price बताना है in INR. This is also very simple question guys. It's a very simple question. Profit loss percentage में बोल सकते हो इसे, but it's a very easy question. अब देखिए लार्ज में उसने पैसे खर्च किए हैं 5,000 रुपए, ओके, एंड स्मॉल में खर्च किए 1,800 रुपए. एक तरीका तो है आप इसमें इक्वेशंस बनाइए और सॉल्व करिए, जो एक लेंथी मेथड होगा. सिंस हमें ऑप्शन गिवन है तो मैं ऑप्शन से जाऊंगा ना बस, दैट विल बी वेरी इजी. अब उनको ये क्वेश्चन जरूर डिफिकल्ट लगेगा जो एक्स वाई वेरिएबल से जाएंगे, एक की प्राइस एक्स है दूसरे की एक्स प्लस 50 है. हम क्या करेंगे, प्राइस यहां से पिक करेंगे. सपोज करिए 150 है एक लार्ज शर्ट और एक स्मॉल शर्ट की प्राइस. अब क्या है, लार्ज और स्मॉल में 50 रुपए का फर्क है, तो स्मॉल वाली शर्ट 50 रुपए की रही होगी और लार्ज वाली 100 की रही होगी, तभी दोनों 150 बैठे होंगे. आप समझने की कोशिश करिए क्योंकि दोनों की प्राइस में 50 का डिफरेंस है ना. अब हम क्या करेंगे, इससे देखेंगे कि क्या हमारी जो नंबर ऑफ शर्ट्स है वो 64 आती है कि नहीं. अगर हाँ तो यही आंसर है, अगर नहीं तो दूसरे हम ऑप्शन ट्राई करेंगे. तो 100 से अगर मैं लार्ज वाली शर्ट देखूं तो 5,000 रुपीज में 100 के हिसाब से 50 शर्ट आ जाएंगी, ये लार्ज हो गई. प्लस स्मॉल वाली कितनी आएंगी, अब ये तो और ज्यादा आ जाएंगी. तो ये आंसर होगा नहीं एक्चुअली, क्योंकि टोटल 64 ही बनना चाहिए. ठीक है, फिर भी मैं सॉल्व करके एक बार बताता हूँ कि स्मॉल में क्या होगा. 1,800 के हिसाब से 1,800 रुपए में 50 के हिसाब से इफ यू कैंसिल आउट दिस, ठीक है, तो ये बैठेगा 36 स्मॉल शर्ट हो जाएंगी. तो टोटल तो एक्चुअली 86 आया ना, क्योंकि आना चाहिए 64. सो 150 कैन नॉट बी माई आंसर. अब ये दोनों ऑप्शन थोड़े डिफिकल्ट है, सो आई विल ट्राई टू पिक 200 फर्स्ट. ठीक है, 200 में क्या होगा, एक शर्ट जो सस्ते वाली है वो 75 की होगी और ये 125 की होगी, है ना, तभी तो दोनों में डिफरेंस 50 रुपए का रहेगा और दोनों का सम 200 रहेगा. अब लार्ज वाली का हिसाब लगा लेते हैं कि 5,000 के हिसाब से मतलब 125 के हिसाब से 5,000 में कितनी शर्ट बैठेंगी. इसको आप 50 इंटू 100 लिख सकते हो. 100 को ये काट सकता हूँ 25 से 4 पे, इसको 5 पे, इसे काट सकता हूँ 10 पे, तो 40 शर्ट्स तो ये हो गई. प्लस 1800 में 75 के हिसाब से, इसे भी आप 100 लिख दीजिए, तो 25 से काट सकते हैं 4 पे 3 पे, ये कटा 6 4 24 मेरी स्मॉल वाली शर्ट हुई. तो 40 प्लस 24 इज 64 शर्ट हुई. एंड यही तो मेरे क्वेश्चन में बोला था कि 64 शर्ट आएंगी, तो इसी में ये ऑप्शन नंबर सी यानी 200 जो है वो फिट हो रहा है. तो दैट शुड बी आवर आंसर की प्राइस ऑफ ए लार्ज शर्ट एंड अ स्मॉल शर्ट टुगेदर इज 200 रुपीज गाइस. तो इस तरीके से अगर हम अप्रोच करेंगे ना विद ऑप्शंस, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है. आप इक्वेशंस बनाओगे सॉल्व तो कर लोगे, बट टाइम काफी लगेगा. सो आप एक बार फिर से देखिए, विद ऑप्शंस वी कैन डू इट रियली फास्ट. तो दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न कि कौन सा मेथड आपको एग्जाम में अप्लाई करना चाहिए. ये आपको क्लिक करना चाहिए पहले 10-15 सेकंड के अंदर अंदर. सो यू कैन ट्राई दिस अगेन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन.